फिर सालाना इम्तहान हुआ, फिर एनुअल एग्ज़ाम हुआ, और कुछ ऐसा संयोग हुआ, संयोग होना मतलब कुछ ऐसा, फिर कोइंसिडेंस इसको जो बोला जाता है, संयोग हुआ, कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। देखिए कैसा कोइंसिडेंस हुआ कि फिर फाइनल एग्ज़ाम हुआ, फिर बड़े भाई साहब फेल हो गए, छोटा भाई बोलता वो पास हो गया। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, बोला इस बार भी मैंने मेहनत नहीं की पहले बार की तरह, पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया, फिर क्लास में फर्स्ट आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ, ताज्जुब हुआ। मुझे भाई साहब ने प्राण अंत तक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक सब चार्ट गए थे, एक एक सब चार्ट जाना मतलब सब कुछ बाय हार्ट कर लिया, फिर भी आदमी तो फेल हो गया। 10 बजे रात तक ही थे, 10 बजे सुबह, एकदम सुबह उठकर वो 6 बजे से पढ़ना शुरू करते, थोड़ा एग्ज़ाम का टाइम में, इसका एग्ज़ाम का टाइम में क्या होता है, स्कूल का थोड़ा गैप मैंने मिल जाता पढ़ाई का, मैंने पढ़ने का स्टडी लीव, तो सुबह से लेकर रात 10 बजे तक पढ़ता, 4 बजे भोर से, देखिए सुबह 4 बजे से पढ़ता, 6 से 9:30 तक, स्कूल जाने के पहले तक मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। बोलने का मतलब क्या आ गया कि उधर तो आपका सुबह 4 बजे से लेकर ये आदमी पढ़ता, ठीक है, रात 10 बजे तक, स्कूल जाने के पहले तक, ठीक है। आज जब कभी स्टडी लीव मिल जाता तो उठता ही नहीं जगह से, इतना पढ़ता। मुद्रा कांति, मुद्रा कांति होने मतलब उसका फ्रेश, मुद्रा कांति मतलब एकदम चेहरा, मुद्रा कांति मतलब चेहरा जो है पढ़ते पढ़ते एकदम मतलब आँखों का एकदम काला पड़ गया था, अंदर चेहरा का चमक ख़त्म हो गया था, हाँ था, दिन रात पढ़ते पढ़ते आँखों का एकदम काला पड़ गया था, हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी, दया मतलब मालूम ही है, उन तरस खाते थे कि इतना पढ़ता है आदमी, तो दुख भी लगता था छोटा भाई को कि इतना पढ़ने के बाद भी फेल हो गया। नतीजा सुना गया, रिजल्ट बताया गया, नतीजा सुना गया, रिजल्ट बताया गया, तो वह रो पड़े। और देखो ओम बोलिए कौन सा काम नहीं होगा। मैं भी रोने लगा, छोटा भाई भी रोने लगा। बड़ा भाई तो रो ही रहा था फेल होने के कारण, छोटा भाई भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। जो छोटा भाई पास हुआ था, क्लास में फर्स्ट आया था, वो खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो अच्छा होता, क्योंकि कम से कम उसको तसल्ली होता कि चलो छोटा भाई भी फेल हो गया, मैं भी फेल हो गया। अभी घर वाला क्या सोचेगा कि बड़ा वाला पढ़ता नहीं है, छोटा वाला पढ़ता। अभी बात यहाँ उल्टा है, बड़ा वाला दिन रात पढ़ता है, छोटा वाला पढ़ता नहीं, फिर भी ये वो पास पर। लेकिन घर वाला क्या सोचेगा। तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। विधि मतलब किस्मत में जो लिखा है उसको कौन बदल सकता है। उनके किस्मत में ही लिखा है, मतलब भगवान उनका ब्रेन ऐसे ही बना के भेजे हैं कि इतना दिन रात पढ़ता है, लेकिन वो ठीक से उनके ब्रेन में घुसता नहीं। बोलने का मतलब क्या हो गया कि बड़ा भाई जो कुछ पढ़ता था वो मतलब एकदम रट के पढ़ता था, बिना समझे पढ़ता था, ठीक है। नतीजा ये होता, छोटा भाई जो कितना पढ़ता था समझ के पढ़ता था, इसलिए उसका ये है। और मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल एक दर्जे का, मैंने ऐसे होते होते अब केवल एक दर्जे का अंतर रही है। तो फेल होते 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 जो 3 दर्जे का डिफरेंस था, अब केवल 1 साल का हो गया, मैंने होते होते। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय, कुटिल भावना में दुष्ट विचार आया कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए। इस राम, देखिए छोटा भाई क्या सोचता है कि 1 साल और फेल हो जाए। बोलता है ना मेरे क्लास में आओगे 9 में, तो ये वो बहुत कुछ समझाया। बोले कि 1 साल और फेल हो जाए, तब तो हम भी 9 में आ जाएंगे। तब वो क्या बोलेगा, तब वो क्या समझाएगा। 1 साल फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं,
फिर वह किस आधार पर मेरी फजीयत माने अपमान करेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक फिर सोची, क्या गलत विचार मन में आता है। छोटा भाई सोचा बड़ा भाई के बारे में कि ये सब विचार नहीं आना चाहिए, बेचारा ऐसा फेल दुखी है, अब मेरे मन में क्या गलत विचार आ रहा है। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। हित माने मेरे भलाई के लिए डांटते हैं। यदि वो मेरा भला नहीं चाहते, मेरा अच्छा नहीं चाहते, तब तो मुझे छोड़ देते, खेलो, हाँ अच्छा से खेलो और खेलो, फेल हो तो यही सोचता। लेकिन नहीं, बड़ा भाई चाहता था कि सच में छोटा भाई अच्छा रिजल्ट करे, इसलिए डांटते थे। मुझे इस वक्त अप्रिय अच्छा नहीं लगता, प्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेश का ही असर। देखिए छोटा भाई इस बात को माना कि उनका उपदेश मैंने एडवाइस जो सजेशन जो देते थे उसका ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ इतना अच्छा। मैंने बड़ा भाई के डांट फटकार के भय से वो थोड़ा बहुत जो पढ़ लेता है, वो पढ़ाई उनके लिए बहुत काम आता है। नहीं तो छोटा भाई माना छोटा भाई की वो पास अवश्य हो जाता है, लेकिन क्लास में अव्वल नहीं आता। और बड़ा भाई के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लेता है इसीलिए क्लास में अव्वल आता। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का ये पार्ट अब देखा जाए कि नेक्स्ट अब क्या होता है। यहाँ तक देख के समझ लीजिए। कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं।